नमस्कार भक्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पूर्णिमा व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुशील और प्रतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए और पूरी नगरी में हर घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन उस ब्राह्मण धनेश्वर के घर उसकी पत्नी रूपवती से वो भिक्षा नहीं लेते थे। ये सब देखकर धनेश्वर बहुत दुखी होता था। एक दिन धनेश्वर उस योगी के पास जाकर बोला, महात्मा, आप सभी लोगों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी आप भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? गुरुजी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और पतितों का अन्न खाने वाला पतित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने 16 दिन माँ चंडी की उपासना व उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णवासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी आस्था हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी की पूजा करना। प्रातःकाल इसी जगह तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान पर आम का वृक्ष दिखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम लगे हुए थे। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के कई प्रयत्न किए, परंतु वह चढ़ नहीं पा रहा था। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, मेरे इस विघ्न को दूर करिए, जिससे मैं आम का फल तोड़ पाऊँ। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न किया तो वह वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ से वो आम का फल तोड़ लाया और लाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और कहा कि भोलेनाथ का नाम लेकर इसे खा लो। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णवासी का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में लगा तो माता पिता को चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या प्राप्ति के लिए भेज दिया और कहा, इसे 1 वर्ष के पश्चात वापस ले आना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से पूर्णवासी का व्रत करता रहा और माँ भगवती की आराधना करता रहा। वह दोनों मामा भांजा काशी की ओर रवाना हुए। रास्ते में वह एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु किसी हादसे से उस कन्या के वर की आंखें चली गई। तब देवीदास को देखकर उसके पिता ने मामा से कहा कि तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास दे दो, जिससे मैं
अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूंगा। इसके बाद आप इसे वापस ले जाना। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिले, यदि आप हमें वो सब कुछ दे दें तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। वर के पिता ने यह स्वीकार कर लिया। तब मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह के सभी कार्य विधिपूर्ण पूरे हुए। देवीदास जब भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली कि भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप उदास क्यों हो? देवीदास ने सारी बातें कन्या को बता दी। वह बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको अपना पति बनाया है। देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो। मेरी आयु बहुत छोटी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? उसकी पत्नी बोली, जो होगा वो देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा तो पत्नी को 3 रत्नों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें नवपालिका लगाओ और उसे खूब सींचो। यदि वह सूख जाए तो समझना मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो समझना मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही कन्या ने अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वो है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो बताए कि रात्रि में हमारे बीच क्या बातें हुई थी, इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। एक दिन देवीदास को प्रातःकाल सांप डसने के लिए आया, लेकिन पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से सांप उसे काट नहीं पाया। फिर काल स्वयं आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे और देवीदास मूर्छित हो गया। भोलेनाथ और माता पार्वती भी वहां आए और माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि इसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, प्रभु इसे प्राणदान दे दें। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वाटिका में कुछ भी ना रहा। देखते ही देखते सारी वाटिका हरी भरी हो गई और वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरे होने पर वो कन्या के घर पहुँचे। कन्या ने उसे पहचान लिया। वही ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। भक्तों, जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं वह सदा सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्णिमा का व्रत करने से सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय।